हेलो स्टूडेंट्स, सारणिक अर्थात डिटर्मिनेंट्स का यह चैप्टर चल रहा है। इसमें अपन आव्यूह का प्रतिलोम अर्थात व्युत्क्रम अर्थात इनवर्स ज्ञात करेंगे। सारणिक से आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात करना, तो इसके लिए फार्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडज्वाइंट ए अपॉन सारणिक ए। एडज्वाइंट अर्थात सहखंडज, किसी भी आव्यूह का सहखंडज निकालना, तो पहले निकालेंगे अपन यह सहखंडज और सारणिक का मान। इससे इस आव्यूह का क्या ज्ञात हो जाएगा, प्रतिलोम इनवर्स ज्ञात हो जाएगा। तो पहले सहखंडज निकालने के लिए क्या करते हैं, ध्यान देना जरा। A11 वो A11 A12 A21 A22 पहले बताया ना, वही की वही। तो A11 कैसे निकालेंगे, ऋण एक पे घात लगाना इनके योग की, एक धन एक। A11 मतलब ये, तो ये गायब, इसका कॉलम और रो क्या आया, ये 7। फिर A12 ऋण एक की घात कितनी हो गई, एक धन दो, ये इनका योग, ये वाला कॉलम, ये रो गायब, इसके सामने है ना, क्या बचा एक। ये 3 घात लगी है ऋण पे, तो ये बन जाएगा ऋण और एक एकम एक, 3 घात से ये ऋण रहेगा, ठीक है ना। सम घात से धन हो जाएगा, विषम घात से ऋण, पता है ना ये। A21 ऋण एक की घात कितनी हो गई, 2 धन 1 मतलब 3, ये गायब और ये गायब, ठीक ऐसा समझ गए। क्या बच रहा है, ये केवल 5, ये क्या हो गया ऋण का 5। और A22 ऋण एक की घात 2 धन 2, ये धन बन जाएगा क्योंकि 4 घात बन गई सम संख्या। ये वाला A22 ये गायब ये गायब, ये 3, ये धन का 3। ये समझ में आया ना, ये तो आने लगा ना। A11 A12 A21 A22 3 वाले रहेंगे, तो ऐसे A11 A22 A11 A12 A13 ऐसा चलेगा, ठीक है ना। चलिए अब एडज्वाइन ए लिख देते हैं। तो एडज्वाइन सहखंडज आव्यूह क्या होता है, ये जो निकले इनको अपन को काय में लिखना है, ये कॉलम में। तो ये बन जाएगा 7 ऋण 1 ऋण 5 और ये 3, ये आ गया एडज्वाइन। अब सारणी के निकाल देते हैं, हल कर लो इसको। ऐसा गुणा 7 या 21 ऋण लगाकर ऐसा गुणा 5 एकम 5, 21 में से 5 गए, क्या आ गया ये 16। ये सूत्र में मान रख दो, ये ए इनवर्स आ गया। सारणिक से किसी भी आव्यूह का प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं। एडज्वाइन ए मतलब सहखंडज आव्यूह, ये लिखा है 7 ऋण 5 ऋण 1 और ये 3 बटे कितना आ गया 16। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 बटे 16, 7 ऋण 5 ऋण 1 और ये 3, और ये हो गया इसका आंसर। आया समझ में, बहुत इजी प्रोसेस है, नोट करो इसको। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये दिया सिद्ध करना ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। देखिए ये आव्यूह सारणिक से हल करेंगे, तो पहले LHS हल करेंगे अपन, ए बी का गुणा करेंगे, जो आव्यूह का गुणा सिखाया वैसे, उसका फिर प्रतिलोम निकालेंगे एडज्वाइन वाली मेथड से। बी का इनवर्स निकालेंगे, ए का इनवर्स निकालेंगे और दोनों का गुणा करेंगे, दोनों कैसे आएंगे समान। देखो हल पहले अपन LHS हल करना है, तो उसमें ए बी का गुणा, तो ये हो गया 2 3 1 ऋण 4 ए बी लिख लेते, 1 ऋण 2 ऋण 1 3, ऐसा और ऐसा ये गुणा। इसको उठाकर इस पे रख दो, सिखाया था ना गुणा करना, ये उठाकर तो 2 के साथ 1 का गुणा 2 एकम 2 और 3 का गुणा ऋण 1 में, ये 3 ऋण 1 के पास जाएगा तो ऋण का 3। अभी ये वाली कॉलम, ये वाली रो इस कॉलम पे जाएगी, सब कॉलम के साथ जाती है, ठीक है ना। तो ये 2 इसको ढकेगा तो ऋण का 4, 3 इस 3 को ढकेगा तो 3 3 का क्या हो गया 9। अब ये वाली रो निपट गई। अब ये पहलवान इसके साथ और फिर इसके साथ, तो ये देखो यहाँ जाएगा तो 1 एकम 1 ऋण 4 का ऋण 1 में, तो धन का 4 ऋण में ऋण का गुणा धन 4 एकम 4, ये इस पर रख दो, तो ये हो गया ऋण का 2 और ये ऋण का 12। आया ये समझ में, ये ऐसा रख दिया, ये ऋण का 2 ये ऋण 4 का 3 में गुणा, तो 4 3 क्या हो गया 12 ऋण के। हल कर लो इसको, ये आ गया ऋण का 1, ये आ गया 5, ये धन का 5 और ये 12 और 2 ऋण के कितने आ गए 14।
ये आया आपका पहले ए बी। अब ए बी इनवर्स निकालने के लिए हमको एडजॉइंट ए बी निकालना पड़ेगा। ए बी का क्या निकालना है अपन को? एडजॉइंट अर्थात सहखंडज। तो चलिए पहले ए वन वन ऋण 1 की घात कितनी हो जाएगी? इनका योग 1 धन 1 2, ये गायब और ये गायब, ठीक है ना। इसके सामने का कॉलम और रो गायब। क्या आ गया? ऋण के 14। ये धन हो चुका तो ये ऋण 14। A12 ऋण 1 की घात 1 धन 2, ये कॉलम और ये रो गायब। कितना बचा? ये 5। ये ऋण बन गया तो ऋण का 5, ठीक है ना। ये ऋण रहेगी 2 रे 3, ठीक। A21 ऋण 1 की घात 2 धन 1, ये है ना A21। इसके सामने का कॉलम और रो गायब कर दो तो ये बच गया 5। ये और ये गायब, ठीक है ना। ऋण 5, समझ में आया ये? ठीक है। A22 ऋण 1 की घात कितनी हो गई? 2 धन 2, ये धन बन चुका। A22 मतलब ये गायब, इसके सामने की ये कॉलम और इसके सामने की ये रो, ये और ये गायब। कितना बच गया? ये ऋण 1। तो ये तो धन बन गया, लेकिन ये ऋण 1 है तो क्या आ गया? ऋण 1। ये आपका आ गया एडजॉइंट सहखंडज आ गए, मतलब एडजॉइंट आ गए काय के? ए बी के। तो एडजॉइंट ए बी मैट्रिक्स लिख देते हैं अपन। मैट्रिक्स इसका आप भी लिखने के लिए इनको काय में लिख देना है? कॉलम में। तो आ गया ऋण के 14 ऋण के 5, कॉलम में लिख देंगे ऋण 5 ऋण 1, ऋण 5 और ये ऋण 1, ये आ गया। ऋण चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। मगर अब अपन को इसके सारणिक का मान भी निकालना है, इनवर्स निकालना ना ए बी का। तो सारणिक ए बी 2 वाले आप भी हल करने के लिए ऐसा गुणा, ऋण लगाकर ऐसा गुणा। तो ऋण 1 का ऋण 14 में, तो ये आ गया 14 ऋण 5 का 5 में कितने हो गए? 25। कितना बचा ये आपका? ऋण 25 में 14 गए, कितने बचे? 11, ये आ गया। अब ए इनवर्स लिख देते हैं। क्या है? ए बी इनवर्स है ना। ए बी इनवर्स लिख देते हैं। क्या हो जाएगा ए बी इनवर्स? एडजॉइंट ए बी मतलब ए बी का सहखंडज आव्यूह बटे सारणिक ए बी। तो ए बी का सहखंडज ये हो गया ऋण 14 ऋण 5 ऋण 5 ऋण 1, और सारणिक ए बी आपका आ गया कितना? ऋण के 11। ऋण कॉमन ले लो, ऋण से ऋण हटा दो, कॉमन लेके सब हट जाएगा, डायरेक्ट कर दे रहा। तो यह आंसर हो जाएगा 1/11 14 5 5 ऋण 1, वो 5 1। ऋण कहाँ कर दिया अपन ने? कॉमन ले लिया, ऋण से ऋण कट गया। तो ये समझ में आया। अभी अपना एक साइड का निकला। आप बी इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स, और दोनों का क्या करेंगे? गुणा। ठीक है, इतना नोट करो। चलिए अब ए इनवर्स पहले निकाल लेते। तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका सहखंडज निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट। तो पहले A11 ऋण 1 की घात कितनी हो गई? 1 धन 1, ये और ये गायब। क्या आ गया? ऋण के 4, तो ये हो गया ऋण 4। ऋण 4 ही रहेगा ना, ये धन बन चुका है तो ये ऋण 4। A12 ऋण 1 की घात कितनी हो गई? 1 धन 2, मतलब कितने हो गए? 3, यही है ना A12। इसके सामने का ये कॉलम और ये रो गायब। इसके सामने क्या बचा हुआ आपका? ये 1, तो कितना बन गया? ये ऋण रहेगा ऋण का 1। A21 ऋण 1 की घात 2 धन 1 3, यही आएगा 2 धन 1 3, मतलब ये ऋण है, ये गायब और ये गायब। ऐसा क्या बच गया? ये 3। तो हो गया आपका ये ऋण का 3 ऋण 3, समझ में आ गया। और A22 ऋण 1 की घात 2 धन 2, क्या बन रहा है? ये है ना A2, ये गायब ये गायब। क्या बच गया? ये 2। तो ये ऋण तो गया क्योंकि 4 घात हो चुकी, तो मतलब बचा है 2। ये एडजॉइंट ए मैट्रिक्स लिख ले रहे, इनको कॉलम में लिख दो, ऋण 4 ऋण 1 ऋण 3 और 2। सारणिक ए भी लिख ले रहे अपन। सारणिक ए क्या बनेगा आपका? ऋण के 8 ऋण लगाकर ऐसा गुणा 3, ऋण के क्या बन गया? 11। ये हो गया। बी मैट्रिक्स निकाल ले रहे हैं, दोनों का गुणा करेंगे, वो इतना बनना चाहिए, ठीक है ना। यही था ना ए बी का इनवर्स जो था वो आपका ये। चलिए सारणिक बी के लिए, ये ए के लिए था।
ए इनवर्स लिख देते हैं अपन क्या बनेगा अब ए इनवर्स एडजॉइन ए, ये हो गया ऋण 4 ऋण 3 ऋण 1 2 बटे सारणिक ए। इतना ही लिखा रहने दे रहा मैं, ठीक है ना। अब अपन बी निकालते हैं। तो बी के लिए a11 ऋण 1 की घात 1 धन 1, यही है ना, ये गायब और ये गायब, कितना आ गया ये 3, तो ये आ गया आंसर आपका 3, ये ऋण बन चुका धन 3। a12 ऋण 1 की घात 1 धन 2, ये वाला ये गायब ये गायब, क्या आ गया आपका ऋण का 1 और ये ऋण है 3 घात है तो ऋण धन 1 बन गया, 1 एकम 1 धन 1। a21 ऋण 1 की घात 2 धन 1, ये ऋण है अभी, ये गायब और ये गायब, ऐसा क्या बन चुका है ऋण का 2, तो ये धन का 2 बन गया। a22 ऋण 1 की घात 2 धन 2, ये गायब ये गायब है ना, इसके सामने का रो कलम, ये वाला फाइंड कर रहे थे, बचा कितना 1, ये धन 1, ये धन बन चुका, ठीक है। ये नोट कर लेना, इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी, बताना मुझे, ठीक है। तो लिख लेते हैं अपन कौन सा, एडजॉइन बी, क्या बनेगा 3 1 कॉलम में 2 1 ये कॉलम, सारणिक बी लिख ले रहे हैं अपन, सारणिक भी ऐसा गुणा 3 ऋण लगाकर ऐसा गुणा, तो ऋण 1 एकम 1 2 एकम 2, फिर ऋण में ऋण का गुणा धन ये 2, 3 में से 2 गया, क्या बन गया 1। अब बी इनवर्स, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, बी इनवर्स लिख ले रहे, बी इनवर्स क्या होगा एडजॉइन बी, एडजॉइन बी ये लिख दे रहे 3 2 1 1 बटे सारणिक बी, सारणिक बी का मान क्या है 1। अब इनका आपस में करेंगे गुणा, पहले बी इनवर्स लिखना है बाद में ए इनवर्स, गुणा करने पर वही आना चाहिए जो अभी आया था, वो 1/11 आगे था ना, तो आ गया, तो LHS बराबर RHS। चलिए अब RHS लिख ले रहे, क्या है आपका RHS बी इनवर्स ए इनवर्स, चलो बी इनवर्स बोल दो क्या है 3 2 1 1 बटे के 1 का कोई अर्थ नहीं, और यहाँ पर 1/11 ये है, ऋण 11 है ना, एक काम करो ऋण का गुणा कर लो तो ये गायब हो जाएगा, सब ये धन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ऋण 2 हो जाएगा, बाद में कर लेंगे, चलो ये लिखा रहने दो, ऋण 4 ऋण 3 ऋण 1 और ये 2, ऋण 1/11 बाहर लिख दो, इसका और इसका गुणा, चलिए रखो गुणा है ऐसा, वही ये इस पे रख दो, तो ऋण के 12 और ये ऋण के 2, ये उठाओ इस पर रख दो, तो ये ऋण के 9 धन के 4, ये उठाओ इस पर रख दो, तो ऋण के 4 ऋण के 1 के गुणा से संख्या सेम रहती, ये रख दो, ये ऋण का 3 और धन का 2, ऋण 1/11 ये हो गया ऋण के 14 ऋण के 5, ऋण 12 ऋण 2 ऋण 14, ऋण 9 और 4 कितने आ गए, ऋण में 9 में से 4 गए, 5 बड़ी संख्या का चाहिए, ये ऋण के 5 है ना, ये 3 में से 2 गया, कितना बचेगा 1, ऋण का अंदर भाग दे दो, तो क्या बन गया 1/11 14 5 5 1, यही उसमें आया था LHS बराबर RHS, देखो यही आया था, मिलाओ कॉपी में, तो इसे नोट कर लो, समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ये है कि थोड़ा बार बार करना पड़ रहा, बड़ा सा लग रहा है, मगर वो है ईजी है करने का तरीका, इससे इनवर्स निकालने की और ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही, बार बार इनवर्स निकाल रहे हैं, नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये दिया है, इसमें ये प्रूव करना है और फिर ए इनवर्स ज्ञात करना इसकी सहायता से, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, इस टाइप के सवाल तो अपन ने किए, पहले ये कर लेते हैं, क्या है आपका a² फाइंड कर लो, a² मतलब a इंटू ए, चलिए क्या हो जाएगा ऋण 1 2 ऋण 2, फिर से यही लिख लो ऋण 1 2 ऋण 2, ये ऐसा और ये ऐसा गुणा, उठाओ इस पर रख दो, तो ये हो गया 1, ये इसको कवर करेगा ऋण 2, ये उठाओ इस पर रख दो, तो ये हो गया 1, ये इसको कवर करेगा धन 2, ऋण 1 का गुणा ऋण के 2 में, तो क्या बन गया धन का 2, समझ में आ रहा है ना, ये तो आने लगा होगा, इसको उठाओ इस पर रख दो,
इसको कवर करेगा 2 एकम 2 काय का ऋण का, इसको कवर करेगा 2 दूनी 4 काय का ऋण का। उठाओ इस पर रख दो, क्या बन रहा है ऋण का 2 और ऋण में ऋण का गुणा क्या बन गया धन का 4, 2 दूनी क्या हो गया 4। हल कर लो, 2 में से 1 गया ऋण 1, 3 ऋण 6 और ये बन गया 2, ए स्क्वायर आ गया। अब ये निकाल लेते हैं अपन LHS। चलिए LHS लिख लो, क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4i, 0 बनना चाहिए। देखते हैं ए स्क्वायर ऋण 1 3 ऋण 6 2 3a ऋण 1 2 ऋण 2 4i 1 0 0 1, ठीक है। चलो आगे कर लेते हैं इसको, क्या बनेगा देखो जरा। ऋण 1 3 ऋण 6 2, ये सेम यहाँ 3 का गुणा कर देते हैं। ऋण के 3 ये 3 का गुणा है ना, ये 6 ऋण 6, 4 का गुणा कर लो 4 0 0 4 बराबर में 0 लाना भी आ जाएगा। पहला पहला पहला, ठीक है ना। ऋण 1 ऋण 3 धन 4, ये और ये 3 ऋण 3 और ये 0, ये और ये ऋण का 6 धन का 6 और 0, ये वाला आता ना प्लस करना, आप भी सिखाया था ना, आप भी का प्लस सिखाया था ना, ध्यान है भूल गए। 4 3 और 1 4, क्या बचा 0, 3 में से 3 गया क्या आ गया 0, 6 में 6 गया क्या आ गया 0, 4 और 2 6, 6 में 6 गया 0, ये प्रूव हो गया। अब इसकी सहायता से ए इनवर्स फाइंड करना। ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, ये जो दिया रहता है ना, इसको तो पहले आई वाले का पक्षांतर कर देते हो, ए से भाग देना। जब भी आपको ऐसा समीकरण दें और ए इनवर्स पूछें तो कैसे फाइंड करते देखो जरा। तो अभी अपन ए इनवर्स फाइंड कर रहे हैं, ये आ गया, ये प्रूव्ड हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो क्या दिया आपको ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4i बराबर अपन 0 ला चुके हैं, ये प्रूव कर चुके हैं। ये LHS लेके चले थे, आ गया। इसमें काय से भाग दे दो, a से भाग देने पर a से भाग दे दो तो हो जाएगा a स्क्वायर बटे a 3a बटे a बराबर, इसको इस तरफ कर दें तो ऋण के 4i बटे a, ये आ गया समझ में। उसको इस तरफ कर दिया तो ऋण का 4i, a से भाग हो गया, ये गया यहाँ a गया तो बच गया i, ये ऊपर कर देंगे तो a इनवर्स हो जाएगा। a प्लस 3i बराबर -4a इनवर्स, ये समझ में आया। i बटे i a का काव्य 1 के गुणा से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको ऊपर कर दिया तो a इनवर्स, ये हुआ, ध्यान रखना। अब यहाँ से निकल आएगा a प्लस 3i करना। a मैट्रिक्स लिखो, क्या है a मैट्रिक्स, ये है ऋण 1 2 ऋण 2 प्लस 3i लिखो 1 0 0 1 बराबर ऋण के 4 ए इनवर्स। इसको हल करेंगे, ऋण 4 इस तरफ कर देंगे, वही ए इनवर्स होगा। ये समझ में आया कि नहीं। ये ए मैट्रिक्स लिख दिया, धन 3 ये 3 लिख दिया और ये आई लिख दिया, ऋण 4 ए इनवर्स। चलिए हल करते हैं इसको। देखो ऋण 1 2 ऋण 2, समीकरण से इनवर्स निकालना बहुत सरल, 3 0 0 3। समझ गया क्या करना, ए का भाग देना। जब कट जाता है ना, कुछ नहीं बचता, तो आप भी में इकाई आप भी बचता, और इकाई आप भी में बटे में है ए है तो ऊपर लिख देंगे ए इनवर्स, ध्यान रखना। बराबर हो गया ऋण 4 ए इनवर्स। हल कर लो इसको, ऋण 1 धन 3 डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं आप, ऋण 1 धन 0 पहला वाला, ये दूसरे से, ये वाला इससे 2 धन 0 ऋण 2 धन 3 बराबर हो गया ऋण 4 ए इनवर्स। 2 ऋण 1 2 ए ऋण 4 ए इनवर्स, इसको इस तरफ पहुंचा दो, ऋण 1 बटे 4 2 ऋण 1 और 2 ए, ये आ गया ए इनवर्स। बोलो आया कि नहीं समझ में। ये ऋण 1 लिखा है, ठीक है ना, दिख रहा है ना, तो ये आ गया। आप चाहे तो ऋण 4 से भाग भी दे सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 2 बटे ऋण 4 ऋण 1 बटे ऋण 4 2 बटे ऋण 4 1 बटे ऋण 4, आंसर हो जाएगा काटने के बाद। ये भी
लिख सकते हैं। तो ये समीकरण हल करके कैसे इन्वर्स फाइंड करना है वो देखो, ये बहुत इजी है, नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, ये आपके लिए होमवर्क है। इसमें ये प्रूव करना मतलब आंसर लाना 1/19 मैट्रिक्स ए आएगा 2 3 5 ऋण 2, ए इन्वर्स फाइंड करोगे ना जो तरीका सिखाया है तो ये आ जाएगा। इसमें ये अभी जो प्रूव करवाया वैसा की वैसा है, और ये वाला भी वही है जो अभी किया है अपन ने। इसके ए इन्वर्स का आंसर ये लिख दिया, ये आना चाहिए, चेक कर ले। तो इन्हें कर लेना, बने तो ठीक है, नहीं बने तो पूछ लेना, मैं करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो चैनल को बेल आइकॉन के साथ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करते जाएं ताकि दोस्त लोग मिलकर साथ में पढ़ाई करें। और शुरू पार्ट से वीडियो देखना है, यदि आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना तो शुरू पार्ट से देखना। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय